और वो बेचारे ऐसे उप मुख्यमंत्रियों ने ना तो भाषा का पता है, ना संस्कृति का पता है, ना उच्चारण का पता है, 20,020 बोल रहे हैं, मतलब अनपढ़ों वाली भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। सुशील मोदी प्रधानमंत्री मतलब बहुत सारी बातें अगर आप उनकी स्टेटमेंट को देखोगे, पढ़ोगे, समझोगे, वीडियो उनके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से अचानक उनको खुद ये पता नहीं था कि वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे और उनको बना दिया गया बीजेपी के प्रेशर में, बीजेपी के दबाव में। पहले तो मैं हर बिहार चुनाव में जनादेश का हम समर्थन करते हैं, जो जनादेश आया, लेकिन जनादेश के बाद में जिस प्रकार की सरकार बनी है और सरकार में जिस प्रकार में अनंत फनन में पहले सुनने में आ रहा था कि सुशील कुमार मोदी जो है वो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और लग भी रहा था कि वो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन उनके बजाय 2 अन्य नए चेहरों को ला करके उप मुख्यमंत्री की शपथ जो है वो दिलवा दी गई। जो लोग ये कहते थे कि तेजस्वी यादव तो अनपढ़ है, तेजस्वी यादव की शिक्षा पर सवाल उठाते, तो तेजस्वी यादव की एक बात मुझे यहाँ याद आती है। तेजस्वी यादव ने कहा था कि मेरे तो मम्मी पापा दोनों मुख्यमंत्री थे, मैं चाहता तो नकली डिग्री बनवा सकता था, लेकिन मैं नहीं बनवाई क्योंकि मैं 9th तक गया तो मुझे 9th तक का ही पता है। सच्चाई की बात है कि आज जो लोग चुनाव के समय पर इस बात को कह रहे थे, आज उनको अपने उप मुख्यमंत्रियों की भाषा को ध्यान में रखते हुए ध्यान करना चाहिए कि डिग्री होना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ज्ञान होना महत्वपूर्ण है, समझदारी होना महत्वपूर्ण है। कि शिक्षा मंत्री का शपथ ग्रहण समारोह के बाद में, ओथ के बाद में और चंद मतलब घंटों में या एक दिन में ही इस्तीफा दे देना इस बात को दर्शाता है कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जो दिख रहा है वो है नहीं, अंदर खाने जो चल रहा है वो बाहर नहीं आ रहा है। लेकिन शिक्षा मंत्री के इस्तीफा दे देने के बाद में लग रहा है कि जो अंदर फजीयत इनकी हो रही है वो अभी एक शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया, कल को हो सकता है कोई और भी इस्तीफा दे। और मुझे तो लग रहा है कि ये सरकार चलने वाली नहीं। मैं आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि ये सरकार चलने वाली नहीं है। निकट भविष्य में ये हो सकता है कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने, क्योंकि वहाँ असंतुष्टों की संख्या बढ़ेगी और वो असंतुष्ट जितने होंगे, जो नीतीश के काम से असंतुष्ट होंगे, उनके मंत्रियों से काम से असंतुष्ट होंगे, जो लोग जिन लोगों को इन्होंने तोड़ मरोड़ करके लाए हैं और सरकार बनाई है, उनको कुछ देने का वादा किया था, किसी को किसी विभाग का चेयरमैन बनाने का वादा किया था, जब उनको उनकी उपेक्षाओं के अनुरूप सरकार नहीं चलेगी तो वो लोग जो है इस्तीफा दे करके अब बाहर आएंगे तो तेजस्वी यादव के पास जाएंगे। तो ये संभव है कि आने वाले 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद में नीतीश कुमार धड़ामसी हो जाए और तेजस्वी यादव बिहार में जो बिहार की जनता चाहती थी उसके आधार पर। नहीं तो आपको नहीं लगता कहीं नीतीश कुमार ने अपनी छवि सुधारने के लिए शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया, जिस प्रकार का विरोध हो रहा था? नहीं, देखिए, विरोध होना अलग चीज़ है, लेकिन शिक्षा मंत्री का ये, अगर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा देते तो मुख्यमंत्री खुद सामने आते और वो कहते कि हम जो है शिक्षा मंत्री को हटा रहे हैं। नीतीश कुमार ने इस तरीके की तो कोई स्टेटमेंट नहीं दी ना। ये तो शिक्षा मंत्री ने खुद इस्तीफा दिया है। इस्तीफा मांगना और इस्तीफा देना दोनों में फर्क है। तो अगर उन्होंने इस्तीफा दिया तो ये बात समझ लेनी चाहिए कि वो नीतीश कुमार के दबाव में नहीं दिया, अपनी स्वेच्छा से दिया है। और अगर स्वेच्छा से दिया तो स्वेच्छा का मतलब ये है कि वो जो हमारे मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उनके कार्यभार से, उनके कार्यकल्पों से, उनकी सरकार से संतुष्ट नहीं है। अगर हमारे घर का कोई व्यक्ति हमें छोड़ करके जा रहा है, हमने जो उसको जिम्मेदारी सौंप रखी है उस जिम्मेदारी को छोड़ करके जा रहा है, जिस कुर्सी पर हमने बैठा रखा था उस कुर्सी को लात मार के जा रहा है, तो ये समझ लेना चाहिए कि सब कुछ जो है वो हमारे घर में ठीक नहीं चल रहा है। अगर ऐसा है कि नीतीश को कमजोर करने की प्लानिंग है तो नीतीश तो कमजोर ही है। आप देखिए, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी है, दूसरी लार्जेस्ट पार्टी जो बीजेपी है। नीतीश कुमार तो अपना जनाधार नहीं बचा पाए, वो तो बीजेपी की वैसाखी पर उन्होंने सरकार चला रहे हैं। अब तो जो बीजेपी कहेगी अगर उनको मुख्यमंत्री बने रहे तो वो काम उनको करना पड़ेगा। तो बीजेपी के, अगर ये बात मैं मान भी लूँ कि बीजेपी के दबाव में उन्होंने इस्तीफा दिया है तो कोई बड़ी बात नहीं। कल को बीजेपी अगर ये भी कह सकती है कि हम नीतीश कुमार तुम्हें हटा रहे हैं, किसी दूसरे को, तो नीतीश कुमार को माननी पड़ेगी, क्योंकि नीतीश कुमार के कहा जाता है नीतीश कुमार तो दबाव में काम करते नहीं किसी के, इसलिए उन्होंने आरजेडी से कहना और करने में फर्क है। कहने में और करने में फर्क है, और अब तो दिख भी रहा है। अगर वो दबाव में काम नहीं कर रहे होते तो ये इस्तीफा नहीं होता। ये इस्तीफा जो है, ये इस्तीफा उन पर दबाव बना रहा है। शिक्षा मंत्री का इस तरीके से इस्तीफा देके चले जाना, जेडीयू के विधायक का, तो ये इस्तीफा, भाई तुम्हारी पार्टी का विधायक है, तुमने ही उसको मिनिस्टर बनाया और तुम्हें ही छोड़ करके वो जा रहा है। इतना महत्वपूर्ण पद जो है वो शिक्षा मंत्री का, वो छोड़ करके जा रहा है। तो ये शिक्षा मंत्री का इस्तीफा देने का मतलब है कि वो मुख्यमंत्री के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री इस बात के लिए जवाब दे, मुख्यमंत्री को आगे आना चाहिए नीतीश कुमार को, और वो मीडिया को संबोधित करते हुए बताएं कि उनका शिक्षा मंत्री क्यों छोड़ करके गया है। पहले कह चुका हूँ, कुछ भी संभव है, ऐसा हम ये नहीं कह सकते। कि मैं तो कह रहा हूँ कि भाई सीट बीजेपी की ज़्यादा है,
हो सकता है कहते कभी पिछली बार हमने तुमको 5 साल मुख्यमंत्री बनाया है, अब इस बार तुम जो हमें मुख्यमंत्री बनाओ, कौन सी बड़ी बात है इसमें। और ये भी कह सकते हैं कि हम आपको राज्यसभा से लाकर के केंद्र में ले आएंगे, हमारे हाथ में बिहार की सरकार दो। तो ये जो 2 आदमी ऊपर बैठे हैं, योगी क्या नाम है अपना, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी, ये कुछ भी कर सकते हैं, उनके राज में सब कुछ संभव है। ये कहना कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं कहता हूँ कि वैसा बिल्कुल संभव है। जो हमें असंभव लगता है, बिहार का आप परिणाम देख लीजिए, चुनाव परिणाम देख लीजिए, हमें लग रहा था कि वहाँ तेजस्वी यादव जो है वो मुख्यमंत्री बनेगा और जनता का समर्थन जिस प्रकार से मिला बिल्कुल बनने भी चाहिए, लेकिन जानबूझ करके 15 से 20 सीट हरा दी गई उस आदमी को, कहीं 50 वोट से, कहीं 100 वोट से, कहीं उनकी पोस्टल वोटिंग जो कैंसिल कर दी गई। तो ऊपर का जो दबाव है वो हर तरीके से काम आ रहा है और वो लग रहा है। देखिए, शराबबंदी हो गई, चुनाव निपट गया, सब कुछ हो गया, लेकिन जो सवाल मतभेद का है, मतभेद ही तो है। अगर मतभेद नहीं होता तो शिक्षा मंत्री इस्तीफा देकर के नहीं जाता। ये मतभेद का ही सबसे बड़ा आपके सामने उदाहरण है कि वो शिक्षा मंत्री इस्तीफा देकर के अगर गया है तो वो इसलिए गया है क्योंकि सब कुछ ठीक नहीं है, मतभेद ऑलरेडी है और वो दिख रहा है। अभी एक शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे करके गया, कल को अगर और भी 2-4 मंत्री या 10-20 विधायक जेडीयू को छोड़ करके चले जाएं, या बीजेपी के लोग ही अंदर खाने जेडीयू के विधायकों को तोड़ लें मंत्री पद का लालच दे करके, चेयरमैन किसी विभाग का बनाने का लालच दे करके, तो ये संभव है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ये मतभेद है। और मुझे नहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार जो वो जेडीयू को संभाल के रख पाएंगे अब। मतलब लंबे समय तक नहीं रहेगा। नहीं, बिल्कुल। अब ये जो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा देना यही तो दर्शा रहा है कि जेडीयू को संभाल कर नहीं रख पाएंगे वो। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि आने वाले तेजस्वी की अभी उम्मीद है, बिल्कुल है, और आने वाले समय में बिहार की राजनीति किसी भी करवट बैठ सकती है, ये हमको देखना है। 2 महीने 4 महीने में कुछ ना कुछ नया होगा। आप भी यही, हम भी यही, देखने को जरूर मिलेगा।